सारे मेरे मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर के दया और अनुग्रह से हम सब फिर एक बार मिले, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज तारीख है 16/4/2025 और हम सुबह के सुंदर समय आज हम नया नियम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक में से इसका 23 से लेकर और 35 अध्याय तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। मैं विश्वास करता हूँ जो भी मेरा बहन भाई से सुनेगा प्रभु उसके हृदय और मन में काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। इसलिए जो भी मुझे 365 दिन फॉलो करेगा वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार में प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाने और कहने लगे, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे नाम से खाया पिया और तूने हमें हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। वहां रोना और दांत पीसना होगा जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे, और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य में भोज में भागी होंगे। और देखो, कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे, और कुछ जो पहले हैं वे पिछले होंगे। उसी घड़ी फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहाँ से निकल कर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ, और 3 दिन अपना कार्य पूरा करूँगा। तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम से बाहर मारा जाए। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों नीचे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने यह न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। और मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम ना कहोगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये वचन, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। मैं आशा करता हूँ कि ये वचन हम दिन भर मनन करेंगे और हम इसमें से कुछ सीखेंगे। तो फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सारे मेरे मसीह भाइयों को जय मसीह।